बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। अब यूनियन बजट आने में बहुत ही कम समय रह गया है और ऐसे में लगातार अलग अलग सेक्टर्स अपनी विश लिस्ट लेकर सरकार के पास जा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार के बजट में या इस बार के बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं और सेक्टर को किस चीज़ों की ज़रूरत है। इस बार हेल्थ केयर सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है और पिछले 2 साल में कोविड-19 पैंडेमिक के चलते ऐसी कई चीज़ें बाहर आई जो कि एक्सपोज करती हुई नजर आई कि हमारा भारत का इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम अभी भी उस ऑप्टिमम लेवल तक नहीं है जब हम ऐसे किसी भी आपत्ति को झेल पाए पूरी तरीके से। ऑल्दो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड वेव को अभी तक झेला है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार कर सकती है जिससे एक रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम भारत में बन सके। और ऐसे ही कुछ डिमांड्स लेकर हेल्थ केयर सिस्टम इस समय भी उम्मीद लगा रहा है आने वाले बजट से। सबसे बड़ी जो एक फैक्टर होता है जो सब लोग देखते हैं कि हेल्थ केयर एक्सपेंसेस का जो स्पेंडिंग है सरकार की तरफ से, एलोकेशन है जो, वो कितना बड़ा है। अभी भी कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, अगर हम दुनिया भर में कंपेयर करें तो भारत के ओवरऑल बजट में जो हेल्थ केयर का बजट है वो काफ़ी कम होता है। ओवरऑल हेल्थ केयर का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल जीडीपी में होता है वो भी बहुत कम है। ऐसे में यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इतना एटलीस्ट एलोकेशन बढ़ाया जाए जिससे कि 2.5% ऑफ द जीडीपी तक हेल्थ केयर सिस्टम को पहुंचना चाहिए। और उस के लिए कम से कम ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार सरकार 10 से 12% तक का एनहांसमेंट कर सकती है या इंक्रीज कर सकती है हेल्थ केयर के ओवरऑल एक्सपेंडिचर में भी। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं 18,000 करोड़ ओवरऑल पैकेज में ऐड कर सकते हैं इस बार बजट में। तो ये कुछ फिगर्स आ रहे हैं, हालांकि ऑब्वियसली ये सूत्रों के हवाले से है और कोई ना कोई एक्सपर्ट्स या फिर जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से मैंने आपको ये फिगर बताया है। हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए पैंडेमिक की वजह से काफ़ी क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आया है जिसमें सरकार की तरफ से काफ़ी मदद की ज़रूरत है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए फंड्स की ज़रूरत है, भले ही वो अलग अलग सेक्टर्स के लिए हो, सीनियर सिटीजन्स के लिए केयर हो या पीडियाट्रिक केयर के लिए हो, इंटेंसिव यूनिट्स हो, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करने की ज़रूरत है यहाँ पर सरकार का ध्यान ज़रूर आना चाहिए। इस बार कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हेल्थ केयर फंडिंग को सब्सिडाइज लोन्स की तरह दिया जाना चाहिए, इंसेंटिवाइज करने चाहिए कुछ सीएसआर इन्वेस्टमेंट्स को भी जो कि टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस के हिसाब से हो। और साथ साथ हॉस्पिटल्स के लिए लैंड भी सरकार को काफ़ी ज़्यादा एलोकेट करना चाहिए। जो सीनियर्स हैं, केयर फॉर द एल्डरली काफ़ी क्रिटिकल मानी जाती है और ऐसे में जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सीनियर्स के लिए है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दा है, क्योंकि हमारा देश में अभी तक कोई सीनियर सिटीजन्स के लिए ओवरऑल सरकार की तरफ से कोई एक हेल्थ केयर प्रोटेक्शन स्कीम नहीं है ओवरऑल। तो इसके ऊपर ध्यान दे जाने की ज़रूरत है, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं इसे और इसीलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार सीनियर सिटीजन्स के लिए खास तौर पर कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हेल्थ केयर रिलेटेड स्कीम ज़रूर देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा मेडिकल एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जेनेटिक और जीनोम रिसर्च के लिए जो कि लगातार बार बार इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर रिसर्च कर पाए, इनके लिए फंडिंग रिलीज होनी चाहिए सरकार की तरफ से। डेलॉयट जो रिसर्च फर्म है, डेलॉयट इंडिया ने ये रिकमेंड किया है कि जो गांव में हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए टैक्स हॉलीडेज सरकार दे, जिसमें उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे बेनिफिशियल ईयर्स की, वायबिलिटी गैप फंडिंग की, और जिससे टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स बन पाएँ। इसके अलावा डेलॉयट ने ये भी रेकमेंड किया है सरकार को कि वेटेड डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस देना चाहिए सरकार को स्किल डेवलपमेंट के लिए। खास तौर पर हमने पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में ये देखा है कि कितनी शॉर्टेज है। अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स की, भले वो डॉक्टर्स हों या नर्सेस हों या फिर बाकी स्टाफ हो, तो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने मांगा है कि वेटेड डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस के हिसाब से कुछ आना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर सीआईआई की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस आई हैं वो ये आई है कि जो कंपनीज कुछ डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने में काम कर रही हैं उनके लिए सरकार को कुछ मेडिकल इनोवेशन फंड के तौर पर मदद देनी चाहिए। सरकार के से सीआईआई ने ये भी अर्ज किया है कि सरकार कुछ जॉब स्टैम्प्स प्रोवाइड करे जो उन वर्कर्स के लिए हो जो हेल्थ केयर सेंटर्स में काम करते हों। ये जॉब स्टैम्प्स को यूज़ किया जा सकता है उन वर्कर्स को जो हायर किए जाते हैं, उनको पेमेंट करने के लिए अगर वो टेम्प्रेरी तौर पर आ रहे हैं, और उसके बाद साथ में उनका मॉनिटर किया जा सकता है वर्क, और फिर अल्टीमेटली उनको जॉब्स दी जा सकती हैं।
ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट को भी केटर किया जा सकता है। ओवरऑल अगर देखें तो टैक्सेस को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। हालांकि जीएसटी जो पोर्शन है अब पूरे बजट से बाहर है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, लेकिन उम्मीदें यही लगाई जाती हैं कि जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उन पर जीएसटी कम की जाए और जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं जो उनके प्राइसेस हैं उनमें कमी करने के लिए सरकार से काफ़ी आग्रह किया जा रहा है इस बार के बजट के लिए। तो इन सभी मुद्दों पर भी सरकार गौर कर सकती है और उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है, विश लिस्ट काफ़ी लंबी है हेल्थ केयर सेक्टर से। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार के बजट में कौन कौन सी विश लिस्ट फाइनली बजट स्पीच पर आती हुई नजर आएंगी और हेल्थ केयर सेक्टर को किस तरीके का एक बूस्टर शॉट सरकार इस बार के बजट से दे सकती है। अगर बजट के बारे में आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।